वेलकम बैक टू फिल्मी लोग। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है ओ गॉड यू डेविल। ये कहानी बॉबी नाम के एक म्यूजिशियन की है जो कामयाबी और शोहरत पाने के लिए खुद की आत्मा का सौदा डेविल यानी शैतान से कर लेता है। मूवी की शुरुआत 1960 न्यूयॉर्क को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम आर्थर शेल्टन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है कि तभी उसे अपने बेटे बॉबी की आवाज आती है। आर्थर जल्दी से उसके कमरे में जाता है और देखता है कि उसके बेटे को फिर से बुखार हो गया है। इसलिए वो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करता है और सच्चे दिल से अपने बेटे के लिए गॉड से प्रे करने लगता है। साथ ही वो बॉबी को एक प्यारा सा गाना गाकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हम उनके घर के बाहर खड़े एक आदमी को देखते हैं जो कि दूर होने पर भी उनकी सारी बातों को सुन पा रहा था और वो अपनी डायरी में उसकी परेशानी लिखकर वहां से गायब हो जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि खुद गॉड होते हैं। इसके बाद कहानी सीधा 1984 से शुरू होती है, जहां पर हमें बॉबी को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। बॉबी एक म्यूजिशियन और सॉन्ग राइटर है, लेकिन अभी वो स्ट्रगल ही कर रहा है और अभी तक उसका एक भी गाना रिलीज नहीं हो पाया है। उसकी वाइफ वेंडी एक ब्यूरो चलाती है और उसी के सहारे उनका घर का सारा खर्च चलता है। बॉबी जल्द से जल्द उसे सपोर्ट करके उसके साथ एक नई फैमिली शुरू करना चाहता है। आज वो अपने गाने की टेप्स किसी म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में भेजने वाला है, इसलिए वो गॉड से प्रे करता है कि कम से कम ये गाना तो उन्हें पसंद आ जाए। इसके बाद बॉबी को अपने मैनेजर चार्ली के ऑफिस में दिखाया जाता है, जिसने आज बॉबी के गाने की एक रिकॉर्डिंग अपने एक क्लाइंट के पास भेजी थी। लेकिन उस क्लाइंट को बॉबी का म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिससे कि बॉबी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। अब चार्ली बॉबी के पास आकर उसे एक शादी में परफॉर्म करने का ऑफर देता है और कहता है कि इस शादी में हमें पूरे $500 मिलेंगे, जितने कि हमने पिछले 6 महीने में भी नहीं कमाए हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन बॉबी किसी शादी में नहीं गाना चाहता था। वो तो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अपना गाना रिजेक्ट होने के बाद आज इस कदर उसका सब्र टूट जाता है कि वो खुद से कहता है कि स्टार बनने के लिए अगर मुझे मेरी आत्मा शैतान को भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। इसके बाद एक कार में काले जादू का गाना गाते हुए एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि आज से 24 साल पहले दिखाए गए गॉड की तरह ही दिखता है। लेकिन ये गॉड नहीं बल्कि डेविल यानी शैतान होता है। कार में लगा एक डिवाइस कंप्यूटर की तरह शैतान को उसके चेलों की लिस्ट दिखाने लगता है। इसी लिस्ट में बॉबी का नाम भी आ जाता है क्योंकि उसने शैतान को अपनी आत्मा बेचने की बात की थी। इसके बाद बॉबी को शादी के वेन्यू पर परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो डेविल भी आया हुआ होता है। यहाँ वो सीधा बॉबी के पास जाता है और उसे अपना नाम हैरी टोफिट बताता है। वो बॉबी को अपने नाम का कार्ड देकर उसका मैनेजर बनने का ऑफर रखता है, लेकिन बॉबी उसे कह देता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक मैनेजर है। इस पर हैरी उसे कहता है कि हाँ चार्ली ग्रे मुझे पता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें आज इस तरह शादी में नहीं गाना पड़ता। तुम इस वक्त किसी बड़े से ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे होते, जहाँ पर 80,000 लड़कियां तुम्हारे गानों पर नाच रही होती और तुम बहुत ही ज्यादा अमीर होते। बॉबी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, इसलिए जब वो इसे इग्नोर करने लगता है तो हैरी अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसे एक चमत्कार दिखाता है और उसके सिगार से धुआं छोड़ते ही उसके जादू से वहां पर सर्व कर रहे वेटर की पैंट उतर जाती है और हड़बड़ाहट में वेटर एक दूसरे आदमी के साथ टकरा जाता है। इस तरह वहां पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है और इस हंगामे के आखिर में वेडिंग कपल्स भी पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद जैसे ही बॉबी हैरी की तरफ मुड़कर देखता है तो वो वहां पर नहीं होता, लेकिन बॉबी को उसकी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो बहुत ही हैरान रह जाता है। इसके बाद हैरी टोफेट को उसकी कार में दिखाया जाता है। उसकी कार के डिवाइस में शो होता है कि किसी बिली वेन नाम के आदमी का कॉन्ट्रैक्ट आज रात 12 बजे खत्म होने वाला है। इसके बाद हम बिली वेन को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा पॉप स्टार होता है और इस वक्त अपना शो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं तो वो शो के बीच से ही भागता हुआ अपने रूम में जाता है और हड़बड़ाहट के साथ जल्दी से अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखने लगता है, जिसमें पूरे 7 साल बाद आज रात 12 बजे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट देखकर वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है कि इतने में ही उसके रूम में रखा फोन रिंग करने लगता है। बिली जल्दी से फोन उठाता है जैसे वो इसी के इंतजार में था। सामने से वही डेविल बोल रहा होता है। बिली हैरी से इस कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हैरी जब ऐसा नहीं करता तो बिली पूछता है कि अब उसके साथ क्या होगा। हैरी कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम कौन थे। इसके बाद ठीक 12 बजते ही बिली अपनी जगह से गायब हो जाता है। अगले दिन चार्ली बॉबी को लेकर गैरी फ्रेंड्स के ऑफिस में जाता है जो कि एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी का मालिक है। दरअसल उन्हें बॉबी का एक गाना पसंद आ गया था, लेकिन बॉबी को कोई नहीं जानता था, इसलिए वो लोग बॉबी से उस गाने को खरीद कर किसी दूसरे सिंगर से गवाना चाहते थे। तभी वहां पर हैरी भी आ जाता है। वो बॉबी को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका है। अगर तुमने आज मेरी बात मान ली और चार्ली को छोड़कर मुझे अपना मैनेजर बना लिया तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी फोटो हर एक मैगजीन के ऊपर होगी और तुम बड़े बड़े कॉन्सर्ट करोगे, लेकिन इस आदमी के साथ रहकर तुम सिर्फ छोटी मोटी शादियों में ही गाते रह जाओगे। ये सुनकर बॉबी चार्ली के पास जाकर उससे कहता है कि हमने एक दूसरे के साथ रहकर काफी काम किया है पर अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं एक मौका हैरी को भी देना चाहता हूँ और ये मेरा आखिरी मौका भी होगा। ये सुनकर चार्ली का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इसके बाद बॉबी और हैरी को अंदर बुला लिया जाता है, जहाँ गैरी पूछता है कि चार्ली कहाँ पर है।
हैरी कहता है कि अब से मैं बॉबी का मैनेजर हूँ। ये कहकर वो गैरी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा था कि वो बॉबी की 2 एल्बम्स के $3.5 मिलियन चार्ज करेंगे। ये सुनकर गैरी और उसका पार्टनर दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हैरान थे कि बॉबी जैसा मामूली सड़क छाप सिंगर इतनी बड़ी रकम मांग भी कैसे सकता है। उसे हम गाने का ही मौका दे दें तो ये भी उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब हैरी कहता है कि ये बॉबी नहीं बल्कि बिली वेन है, जिसे सुनकर वो दोनों अब हंसते हंसते पागल होने लगते हैं, क्योंकि बिली वेन जैसे सुपरस्टार सिंगर को कौन नहीं जानता। उनके साथ साथ ही बॉबी को भी लगने लगता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया है और वो उसे चुप करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हैरी बॉबी को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हुए कहता है कि इस पर साइन करते ही दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। हैरी बताता है कि तुम्हें अगले 7 सालों के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। दौलत, शोहरत और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके अगले 7 सालों के लिए मुझे अपना मैनेजर बना लो और आज तुम पर हंसने वाले ये सब लोग तुम्हें सलाम करेंगे। बॉबी को अब भी कुछ समझ में नहीं आता और वो साइन करने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है। ये देखकर हैरी उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में से 7 साल वाली लाइन को काट देता है और कहता है कि यकीन नहीं है तो एक ट्रायल पीरियड के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर भी सकता हूँ। ये सुनकर आखिर बॉबी अब उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर ही देता है, जिसके बाद हैरी उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर एक फूंक मारता है जिससे बॉबी के सिग्नेचर तुरंत ही बिली वेन के सिग्नेचर में बदल जाते हैं। इसके साथ ही जोर जोर से हंस रहे गैरी और उसका पार्टनर दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं। अब वो जल्दी से उनके पास आकर कहते हैं कि आखिरकार सुपरस्टार बिली वेन के साथ हमारी डील हो ही गई। अचानक इतनी सी देर में सब कुछ बदल गया था। बॉबी अब बिली वेन था और उसे अपने ऑफिस में देखकर गैरी और उसका पार्टनर इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि बिली वेन के साथ म्यूजिक एल्बम बनाने का उनका सपना आज पूरा होने जा रहा है। बॉबी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है। इसलिए जब हैरी उसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। हैरी पीछे मुड़कर देखता है और लाइटर की तरह अपने अंगूठे से सिगार को सुलगाने लगता है, जिसे देखकर डर के मारे बॉबी का सर चकरा जाता है। उधर वेंडी ऑफिस से अपने घर पर आती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि उसका हस्बैंड बॉबी नहीं बल्कि वही पहले वाला बिली वेन होता है, जिसका डेविल यानी हैरी टॉफिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। शैतान ने अपने काले जादू से कुछ ऐसा कर दिया था कि अब वेंडी और बाकी दुनिया के लिए वही बॉबी शेल्टन है, और वेंडी के साथ साथ उसे खुद भी एहसास नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। उसकी सारी यादें बॉबी शेल्टन की, और यहाँ तक कि घर में वेंडी के साथ फोटो भी उसी के लगे हुए होते हैं। वेंडी उससे उसकी आज वाली मीटिंग के बारे में पूछती है, जिसके लिए असल में रियल वाला बॉबी शेल्टन घर से निकला था। ये वाला बॉबी उसे बताता है कि वो धोखे से मेरा एक गाना लेना चाहते थे ताकि इस गाने को वो किसी और को बेच सके। तभी उनके फोन पर बॉबी का फोन आता है, जो कि अब बिली वेन बन चुका है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में अभी भी सब कुछ याद है। वो फोन पर वेंडी को बताता है कि वो बॉबी है, लेकिन वेंडी उसकी बात को समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि कोई बॉबी से बात करना चाहता है। इसलिए वो फोन अपने पास बैठे उस बॉबी को पकड़ा देती है, और अब जैसे ही ये वाला बॉबी उसे अपना नाम बॉबी बताता है तो बॉबी को सब समझ में आ जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। पीछे बैठा हैरी भी उसे समझाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगले 7 साल के लिए तुम बॉबी नहीं बल्कि बिली वेन हो। बॉबी हैरी से पूछता है कि तुमने तो मुझसे बस ट्रायल पीरियड के लिए साइन करवाए थे, जिस पर हैरी कहता है कि मैंने झूठ बोला था। वो अब बता देता है कि मैं डेविल हूँ और यही मेरे काम करने का तरीका है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी का जरा सा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि बदले में जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी है उसमें दौलत, शोहरत और वो सब कुछ है जिसका तुम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे। वो भी पूछता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या होगा, लेकिन हैरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही बॉबी, जो कि अब बिली वेन है, उसका लाइव शो होने वाला है। लाइव शो में इतने सारे लोगों को देखकर बॉबी खुश तो था, क्योंकि यही तो उसका सपना था जिसे वो सोते जागते हमेशा देखता रहता था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी रहा था, क्योंकि उसने आज तक इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया था और उसे तो बिली वेन के गाने तक अच्छी तरह याद नहीं थे। लेकिन हैरी उसे ये कहकर स्टेज पर भेज देता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। स्टेज पर जैसे ही बॉबी अपने माइक के पास जाता है तो वो अपने आप गाना शुरू कर देता है। उस दिन के बाद बॉबी लगातार अलग अलग देशों में जाकर शो करने लगता है और उसकी लाइफ अब बिल्कुल बदल गई थी। जहाँ उसको कोई नहीं जानता था, वहाँ अब सारी दुनिया उसकी दीवानी है। इस तरह लगातार 5 महीने के लंबे वर्ल्ड टूर के बाद उसकी टीम उसे लेकर घर आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आलीशान घर था। 5 महीने के बहुत ही बिजी शेड्यूल के बाद आज उसे अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है और उसे लगने लगता है कि सब कुछ हासिल होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि ये पहचान भी उसकी अपनी नहीं है। वो अपनी वाइफ वेंडी के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले 5 महीने से ही डेविल हैरी टॉफिट भी उससे मिलने नहीं आया था। लेकिन आज रात को अकेले में पियानो बजाते हुए से महसूस होता है कि हैरी टॉफिट भी यहीं उसके कमरे में बैठा है। वो भी पीछे मुड़कर देखता है और उससे पूछता है कि पिछले 5 महीने से वो कहाँ चला गया था, जिस पर हैरी कहता है कि तुम मेरे अकेले क्लाइंट नहीं हो, मुझे महामारी और भुखमरी फैलाना, दंगे भड़काना और जंग छिड़वाना जैसे और भी बहुत सारे काम होते हैं। मेरे इन्हीं कामों की वजह से तो लोग गॉड को याद करते हैं, लेकिन वो मेरी तरह अपने मानने वालों की मदद करने रोज रोज धरती पर नहीं आता। ये सुनकर बॉबी कहता है कि इसका मतलब कभी कभी सही, लेकिन गॉड भी धरती पर आते हैं।
अब बॉबी को इस डेविल के चंगुल से निकलने की एक उम्मीद मिल जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगर उसे डेविल मिल सकता है तो उसे कोड भी जरूर मिल सकते हैं। लेकिन हैरी कहता है कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो किसी से बातें नहीं करना चाहते। करते हैं तो बस वही पुराने दिनों और पुराने लोगों जैसे मोसेस, अब्राहम और कुछ पुराने राजाओं के बारे में बात करते हैं। आज की दुनिया से उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। हैरी ये बोल ही रहा था कि इतने में वहां की सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। शायद गॉड हैरी के इस झूठ का बॉबी को एहसास कराना चाहते थे, लेकिन ये देखकर हैरी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी बॉबी को याद आता है कि आज तो उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए वो हैरी के मना करने के बावजूद भी जल्दी से उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर वो और वेंडी अपनी हर एक एनिवर्सरी पर आया करते थे। बॉबी वहाँ पर वेंडी को छुप छुप कर देखने लगता है क्योंकि वो नोटिस करता है कि वेंडी प्रेग्नेंट है। आखिरकार जब वो यहाँ से जाने लगता है तो बॉबी से रहा नहीं जाता और वो वेंडी का नाम लेकर उसे आवाज देकर रोक लेता है। अब बिली वेन जैसे सुपरस्टार को देखकर नया वाला बॉबी तो बहुत खुश होता है, लेकिन वेंडी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बिली वेन उसे कैसे जानता है। तभी बातों बातों में बॉबी ये पता लगा लेता है कि वेंडी पिछले 6 महीनों से प्रेग्नेंट है, यानी ये उसी का बच्चा है, क्योंकि घर से निकले हुए उसे सिर्फ 5 महीने हुए हैं। इसके बाद वो बाहर खड़ी अपनी कार में आकर बैठ जाता है जिसमें पहले से ही हैरी भी बैठा हुआ था। बॉबी हैरी को बताता है कि वेंडी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए अब मुझे फिर से मेरी पुरानी वाली जिंदगी में जाना है। लेकिन हैरी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, इसलिए अब तुम वापस नहीं जा सकते, और वैसे भी अगर तुम वेंडी के पास गए तो वो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देगी। इस बात पर बॉबी गुस्से में कहता है कि वो किसी भी तरह इस मुसीबत से निकल कर रहेगा। ये कहकर वो गाड़ी रुकवाकर नीचे उतर जाता है और अब वो चर्च और दूसरी रिलीजियस जगहों पर जाकर गॉड को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे गॉड नहीं मिलते, बल्कि उसकी बातें सुनकर चर्च के प्रीस्ट उसे पागल समझकर पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। आखिर में वो एक वैन पर लिखा देखता है कि पूरे पक्के यकीन के साथ बुलाने वालों को गॉड जरूर मिलता है। बॉबी पर इस लाइन का गहरा असर होता है और अपने लास वेगास वाले शो के दौरान जब वो अपने होटल रूम में अकेला होता है तो वो अपने रूम में लगे फोन से रिसेप्शन पर कॉल करता है और उनसे एक अनाउंसमेंट कराने के लिए कहता है कि गॉड जहाँ भी हो वो इसी नंबर पर मुझसे बात कर लें। इस बात पर रिसेप्शनिस्ट हैरान होता है तो वो कह देता है कि ये किसी का कोड वर्ड है, आप बस गॉड के नाम से अनाउंसमेंट कर दो, जिसका ये कोड वर्ड है वो अपने आप समझ जाएगा। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ठीक है, हम अनाउंस कर देते हैं और अगर कोई आता है तो हम आपकी बात करा देंगे। इसके बाद फोन कट जाता है और बॉबी पूरे यकीन के साथ गॉड की कॉल आने का इंतजार करने लगता है। अब दिखाया जाता है कि होटल के किसी कोने में लगे एक फोन से कोई रिसेप्शन पर कॉल करके कहता है कि आपने जो गॉड के नाम से अनाउंसमेंट किया था वो मैं हूँ। दूसरी ओर बॉबी को दिखाया जाता है जो बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहा होता है। बॉबी जल्दी से फोन उठाता है तो दूसरी ओर से आवाज आती है कि मैं गॉड हूँ। आवाज सुनकर बॉबी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज पहचानता हूँ, तुम हैरी टोफेट हो। इस पर गॉड उसे यकीन दिलाने के लिए आसमान में एक रेनबो बनाकर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुमने डेविल के साथ ही डील कर ली। जिस पर बॉबी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो डेविल है। तब गॉड कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफी इशारे भी दिए थे, लेकिन तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। बॉबी को भी याद आ जाता है कि वो डरावने म्यूजिक का चलना और चीजों का हिलना गॉड का इशारा था। वो अब गॉड से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे इस मुसीबत से निकाल कर मेरी असली जिंदगी मुझे वापस दिला दो। गॉड कहते हैं कि पहले अच्छे से मुझसे प्रेयर करो, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इतना कहते ही गॉड फोन काट देते हैं, जिसके बाद बॉबी गॉड से उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए प्रे करने लगता है और कहता है कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप फिर से मुझे आसमान में कोई रेनबो या कोई बिजली चमका कर दिखा दो। इसके बाद बॉबी वहां पर काफी टाइम तक बैठा रहता है, लेकिन उसे आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में ही गैरी उसे बुलाने के लिए आ जाता है और उदास होकर उसे वहां से जाना पड़ता है। जाते हुए वो बार बार मुड़कर खिड़की में से दिख रहे आसमान को देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी इशारा दिखाई नहीं देता। मगर उसके जाने के बाद आसमान में फिर से एक रेनबो बनने लगता है, यानी कि गॉड उसकी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद बॉबी को अपने ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है, जहां उसे लगता है कि वो ठीक से प्रेयर नहीं कर पाया और अब गॉड उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। इसलिए अब वो फैसला कर लेता है कि ऐसी जिंदगी को वो अब और नहीं जिएगा। ये सोचकर वो खुद को खत्म करने के लिए बहुत सारी गोलियां एक साथ खा लेता है। उधर हम डेविल हैरी को देखते हैं, जो कि एक कसिनो में लोगों के साथ कार्ड्स खेलकर लगातार उनके पैसे जीत रहा था कि तभी वहां पर गॉड भी आ जाते हैं और आते ही वो बाकी के बैठे हुए सभी लोगों को फ्रीज कर देते हैं। वो डेविल से कहते हैं कि मुझे बॉबी शेल्टन वापस चाहिए, क्योंकि तुमने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रायल पीरियड कहकर साइन करवाया था, जो कि बहुत गलत बात है। ये सुनकर हैरी कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ कार्ड्स खेल लो, अगर तुम जीतते हो तो मैं बॉबी को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो उसकी मौत हो जाएगी। कुछ सोचकर गॉड उसकी शर्त मान लेते हैं और अब दोनों अपने अपने कार्ड्स बांट लेते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक साथ बहुत सारी गोलियां खाकर बॉबी की हालत बिगड़ने लगती है और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ता है। इधर डेविल के पास अच्छे खासे कार्ड्स आए होते हैं, लेकिन तभी गॉड अपने कार्ड्स को देखकर कहते हैं कि मैं शर्त और बढ़ा रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम जीते तो बॉबी समेत जितने भी मेरे मानने वाले खास लोग हैं उन सबके ऊपर भी तुम अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हो, मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम उनमें से किसी के आसपास भटकोगे भी नहीं, चाहे वो तुम्हें खुद ही क्यों न बुलाएं।
ये सुनकर डेविल हैरी एकदम से थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसकी तो पूरी दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए काफी सोचने के बाद वो हार मानकर अपने कार्ड्स फोल्ड कर देता है और गोड से उनके कार्ड्स दिखाने के लिए कहता है। गोड उसे अपने कार्ड्स दिखाते हैं, जो कि इतने मामूली होते हैं कि अगर हैरी हार ना मानता तो जीत उसी की होने वाली थी। कार्ड्स देखकर हैरी गुस्से में अपने आप से कहता है कि मैंने अपने कार्ड्स क्यों फोल्ड कर दिए। गॉड कहते हैं कि मैंने अपना डर तुम्हारे अंदर डाल दिया था और वैसे भी मेरे सामने तुम बच्चे ही रहोगे। ये कहकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर फेंक देते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि बॉबी अब वापस अपने उसी रूप में आकर फर्श से उठ खड़ा होता है जिसमें वो अपने मैनेजर चार्ली के साथ मीटिंग के लिए अपने घर से निकला था। और नीचे फर्श पर उसकी जगह पुराना वाला बिली वैन होता है, जिसकी अब मौत हो चुकी थी। बाहर से बहुत से लोग आकर बिली को देखने लगते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान बॉबी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाता, ऐसे जैसे उन्होंने उसे देखा ही ना हो। इसके बाद बॉबी एक जगह अकेला बैठा होता है कि तभी वहां पर गॉड उससे मिलने आते हैं। बॉबी कहता है कि आप बिल्कुल डेविल जैसे दिखते हो, जिस पर गॉड कहते हैं कि वो हमेशा मेरे जैसे दिखने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड मैं ही हूँ। अब बॉबी उनसे पूछ लेता है कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। तब गॉड बताते हैं कि तुम्हारे फादर की वजह से, क्योंकि जब तुम छोटे थे तो एक दिन तुम्हें 105 डिग्री बुखार हुआ था। उस वक्त तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी प्रेयर की थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस दिन से तुम मेरे उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए थे जिन पर मैं अपनी खास नजर रखता हूँ। इसके बाद गॉड बॉबी को उसकी वाइफ के पास जाने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। बॉबी जोर से उन्हें थैंक यू कहता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखते भी नहीं। इसके बाद बॉबी सीधा भागकर अपने घर जाता है और वेंडी को इतने टाइम के बाद देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बॉबी की आंखों में आंसू देखकर वेंडी उससे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर बॉबी वेंडी को बाहों में उठाते हुए कहता है कि मैं एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करके आया हूँ जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं तुमसे किस कदर प्यार करता हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर वेंडी बहुत खुश होती है। और अब इसके 5 साल बाद दिखाया जाता है कि आधी रात को उठकर बॉबी अपनी बेटी के पास जाता है, क्योंकि उसे आज बहुत ही तेज बुखार हो रहा था। बॉबी उसके पानी की पट्टी करके गॉड से उसके लिए प्रे करता है और फिर वही प्यारा सा गाना गुनगुनाने लगता है जो कि उसके डैड उसके लिए गाया करते थे। तभी वो सुनता है कि उसके साथ गॉड भी गा रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।